चलिए, अब जो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक तरह से अगर हम कहें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में एक है। ठीक है, ऐसे जितने भी चीज आपको हम पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। लेकिन अगर उसमें भी अगर हम कहें ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का सेंस ये होता है ना कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो इंपॉर्टेंट हर एक चीज है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर कहा जाए ना तो सबसे अधिक क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो यहीं से होती है। और थोड़ा सा ये जो चैप्टर है ना, इसको समझने का चैप्टर है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा ना तो बहुत इंटरेस्टेड है, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर आपको पूरा एकदम बेकार लगने लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा समझने का, और हम भी जो है कोशिश करेंगे कि आपको इसको समझा दे कि कैसे एक्चुअल में ये इसमें कैसे आप व्यू देखते हो। सारी चीजों को हम जो है एनिमेशन और फिगर के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा दे, ताकि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना वो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चंस होगा, जैसे आपको हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स बताएं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है कि आपसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछेगा, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज पूछेगा। ठीक है, तो वो आप पढ़े रहोगे, टिक कर दोगे, सही हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा क्या ना, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ना कि ये जैसे ये पेन है, इसको अगर हम सामने से देखेंगे, ऐसे पेन रखा हुआ है, इसको अगर हम सामने से देखेंगे तो इधर कैसा दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। जैसे व्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी पेन को जब हम इस स्थिति में रखेंगे तब देखेंगे तब कैसा दिखेगा। तो क्वेश्चंस इसमें जो बनते हैं ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक ना। तो जब इसको आप अच्छे से समझोगे ना, फिर इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। प्रोजेक्शन और व्यू ऑलमोस्ट एक ही चैप्टर है, अलग नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्शन बनाते हैं और उन प्रोजेक्शन का अलग अलग व्यू होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम अलग करके सबसे पहले प्रोजेक्शन बनाना आपको सिखाएंगे, और उसके बाद फिर बताएंगे कि कैसे कैसे उसके व्यू होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर है आपका प्रक्षेप एंड एवं दृश्य, इंग्लिश में प्रोजेक्शन एंड व्यू। तो कोशिश कीजिएगा इसको समझने का। ठीक है, प्रक्षेप एवं दृश्य। चैप्टर का नाम है प्रक्षेप एवं दृश्य, इंग्लिश में बोले तो प्रोजेक्शन एंड व्यू। अगर इसको हम इंग्लिश में बोले तो जाएगा आपका प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन एंड व्यू। ठीक है, प्रक्षेप एवं दृश्य, प्रोजेक्शन एंड व्यू। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें प्रक्षेप देखेंगे, प्रोजेक्शन देखेंगे कि कैसे हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाते हैं, उसके क्या टर्म होते हैं, कितने टाइप के आपके प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक ना, कितने तरीके से हम लोग प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि प्रोजेक्शन में कितने व्यू होंगे और कौन सा व्यू कैसा होगा। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रोजेक्शन देख लेते हैं, फिर हम लोग व्यू देखेंगे। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें, प्रक्षेप की बात करें, तो प्रक्षेप क्या होगा आपका, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, उस ऑब्जेक्ट के एज से, उस ऑब्जेक्ट के किनारे से, किसी वस्तु के किनारे से प्रक्षेप तल, एक आपका प्रक्षेप तल होता है जिसको हम लोग प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के किनारे से हम लोग प्रक्षेप तल पर सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन खींची जाए और उन्हें क्रमबद्ध रूप से मिलाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त आकृति उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, तो इसके जितने भी टर्म्स होंगे, इसको हम वन बाय वन करके सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अभी प्रक्षेप क्या होता है अगर बोले तो प्रक्षेप देखिए, एक होता है आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है इस तरह से आपका,
ये हो गया आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक ना। ऐसे एक तल होता है, ठीक ना, एक तल होता है, समतल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप तल हिंदी में, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो कोई भी वस्तु का अगर आपको प्रक्षेप बनाना हो, किसी भी वस्तु का, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो वस्तु है ना, उसके किनारे से हम लोग क्या करेंगे? सरल रेखा खींचेंगे, ठीक है। और वो सरल रेखा इस प्लेन पे आके जिस बिंदु पे मिलता है, उन सभी बिंदु को आपको क्या करना होगा? क्रमबद्ध रूप से मिलाना होगा। जब उन सभी बिंदु को आप क्रमबद्ध रूप से मिलाओगे ना, तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी, उस आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ, उसको बोलेंगे प्रोजेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि ग्लास है, ठीक है। आपका जो वस्तु है वो क्या है? ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास का हमको क्या करना है? प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक ना। ये ग्लास है ऐसे, इस ग्लास का हमको प्रोजेक्शन बनाना है। तो जो ग्लास का किनारा होगा, ग्लास के किनारे से, ठीक है, आपको क्या करना है? ग्लास के किनारे से सरल रेखा खींचनी है। तो ग्लास के किनारे से आप सरल रेखा जब खींचोगे, तो आपका सरल रेखा कुछ इधर, जैसे इस किनारे से अगर खींचोगे तो कुछ ऐसे होगा। बोलो, होगा या नहीं? इस किनारे से खींचोगे तो कुछ ऐसा होगा, होगा ना, ठीक ना। तो इसी तरह सभी किनारे से आपको क्या करना है? सरल रेखा खींचना है। और इस तरह से जो है, इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को जिन बिंदु पे वो काटेगा, ठीक ना, उन सभी बिंदु को आप क्रमबद्ध रूप से अगर मिला दोगे ना, तो फिर क्या बन जाएगा आपका? इस ग्लास का प्रक्षेप बन जाएगा। तो सारे लाइन को दिखा नहीं रहे हैं हम, अभी बस हम बना के दिखा रहे हैं। जब सारे लाइन खींच लोगे और उसको जो है आप जब क्रमबद्ध रूप से मिला दोगे ना, तो कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी। एक्चुअल में ये 3D में है, ठीक ना। आपको ऐसे 2D में यहाँ पे नहीं पता चल रहा होगा। ऐसे देखो, ऐसे है ना। तो इस यहाँ से इस किनारे से ऐसे 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 लाइन खींचना है। इधर से भी आपको सरल रेखा खींचना है, ठीक है। इसके ऊपर वाले से भी सरल रेखा खींचना है, नीचे से भी सरल रेखा खींचना है। और ये सारे सरल रेखा जो आपका प्लेन है इधर, इस प्लेन पे जिन बिंदु पे मिलेगा, उन बिंदु को जब आप क्रमबद्ध रूप से मिलाओगे, ऐसा नहीं कि जैसे मन तैसे, एक क्रमबद्ध रूप से आपको मिलाना होगा। तो जब क्रमबद्ध रूप से मिलाओगे ना, तो कुछ इस प्रकार की आपको आकृति बनेगी। और ये जो आकृति होगी ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रक्षेप बोलेंगे। तो इसको जब इधर से सारे को मिलाओगे ना, तो इस तरह से आपका आकृति बनेगा। यही आपका क्या हो जाएगा? किसका प्रक्षेप हो जाएगा? जो वस्तु है ना आपका ग्लास, इसका प्रक्षेप हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा प्रक्षेप, ठीक है। ये तो हम सिंपल फिगर लिए थे, ठीक ना। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका वस्तु ये है ना। इस तरह का वस्तु लिए, ठीक ना। इसको ड्राइंग इतना बनाना थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बना के रखे हैं ऑलरेडी कंप्यूटर से, तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक इस तरह का वस्तु है। आप 3D में देख सकते हो, है ना। इस वस्तु के जितने भी किनारे हैं, ठीक है, उस किनारे से आप क्या कीजिए? ऐसे सरल रेखा खींचिए, ठीक है। सारे किनारे से आप सरल रेखा खींचिए। और भी किनारे से आप खींच सकते हो, हम उस सारे को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से खींचो, ठीक ना, यहाँ से खींचो। तो सारे किनारों से जब आप खींचोगे, सारों किनारों से आप क्या करो? सरल रेखा खींचो। वो इस प्लेन पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इस प्लेन पे जिन बिंदु पे मिल रही है, उन बिंदु को क्रमबद्ध रूप से जब मिलाओगे ना, तो ऐसी आकृति बनेगी। बनेगी यानी जैसा कि इस पे आकृति दिख रहा है, दिख रहा है ना। क्या किए? ये वस्तु है, आपका ऑब्जेक्ट है। इसके सारे एज से, सारे किनारे से आप क्या किए? सरल रेखा खींचे। वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे जिन बिंदु पे मिल रहा था, हम देखिए 4 इसमें दिखाए हैं। एक इस बिंदु पे मिला, एक इस बिंदु पे मिला, एक इस बिंदु पे मिला, ठीक है। और भी रेखा लोगे, एक यहां से लोगे तो इस बिंदु पे आके मिलेगा, मिलेगा या नहीं? यहां से लोगे तो वो यहां आके मिलेगा, मिलेगा ना। इधर से लोगे तो यहां आके मिलेगा, यहां से लोगे तो यहां आके मिलेगा, यहां से लोगे तो यहां आके मिलेगा, मिलेगा ना। इस बिंदु से लोगे तो यहां आके मिलेगा। बोलो, यहाँ वाला जो है, यहाँ वाला कहाँ आके मिलेगा? यहाँ आके मिलेगा, मिलेगा ना।
तो इस तरह से सारे बिंदु को आप जो है एक क्रमबद्ध रूप से जब मिला दोगे ना, तो इस तरह से यहाँ पे जो आकृति बनी, इसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, इस वस्तु का प्रक्षेप बोलेंगे। ये जो इस तरह से आकृति बनी है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन या प्रक्षेप। ठीक है, तो प्रक्षेप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वस्तु के किनारे से सरल रेखा खींचनी होती है, जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे जाके जिन जिन बिंदु पे मिलती है उन बिंदु को हमें क्रमबद्ध रूप से मिलाना पड़ता है। ठीक है, तब जाके आपका प्रक्षेप बनता है। ठीक ना, प्रोजेक्शन बनता है। अगर आप देखो इसको, अगर आप सामने से देखोगे, जैसा यहाँ पे आकृति बनेगी, अगर इसको सामने से आप देखोगे तो वैसे ही आकृति यहाँ पे आपको दिखाई देगा या नहीं, वैसे ही दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिखेगा ना। इसको सामने से देखोगे, इधर से देखोगे, तो जैसा आकृति इस पे बना है वैसा ही आकृति दिखेगा ना, दिखेगा या नहीं। तो ये भी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, प्रोजेक्शन सिस्टम जो होगा, प्रक्षेप प्रणाली जो होगा, उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे भी हम बात कर रहे थे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे या नहीं। तो इसमें जो है बहुत सारी जो है आपके टर्म्स होंगे, जिसको सबसे पहले आपको जान लेना है। उसको जान लोगे तो फिर प्रक्षेप जब बनाएंगे ना, या प्रक्षेप जब बताएंगे, तो वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम बोलेंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, तो आप समझ जाओगे कि वह प्लेन जिसपे हम लोग क्या करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग वस्तु के किनारे से सरल रेखा खींचेंगे और उसको क्रमबद्ध रूप से मिलाएंगे। ठीक है, जिन बिंदु पे मिलेगी उस प्लेन से, उसको हम क्रमबद्ध रूप से मिलाएंगे। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, जो जो टर्म है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग तरह के जो है प्रक्षेप देखेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। क्या होगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप तल। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप तल। ये क्या होता है, वह तल जिस पर वस्तु की आकृति प्राप्त होती है उसे प्रक्षेप तल कहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए जब आप वस्तु के किनारे से सरल रेखा खींचोगे, ठीक ना, और वो जिस प्लेन पे एक प्लेन पे जाके मिलेगा, और उस प्लेन पे हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रमबद्ध रूप से उसको मिलाएंगे, तो एक आकृति बनेगी। तो जिस प्लेन के ऊपर आकृति प्राप्त होता है उसको हम लोग कौन सा प्लेन बोलेंगे, प्रक्षेप तल बोलेंगे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहां से इस वस्तु से हम जो अभी बना रहे थे, इसमें ये आपका वस्तु था लाल कलर से जो इधर दिख रहा है या नहीं। इसके सभी किनारे से, सारा डायल लाइन हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसके सभी किनारे से, इवन यहां से भी देखो, यहाँ है ना, इससे भी हम जो है ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लाइन खींचेंगे। सभी किनारे से हम लोग कई सारे लाइन खींचेंगे, और जिन बिंदु पे यहाँ पे मिलेगी, इन बिंदु को हम लोग फिर क्या करेंगे, क्रमबद्ध रूप से मिलाएंगे। तो ऐसे मिलेगा। सारा लाइन इसलिए नहीं दिखाएं, इसके भी देखिए, इस किनारे से भी सभी, इस किनारे से भी हम लोग क्या करेंगे, सरल रेखा खींचेंगे। ये भी ऐसे ऐसे मिलेगा, मिलेगा ना। फिर हम नीचे से भी खींचेंगे, तो हर तरफ से खींचेंगे, और इस पे जहां पे मिलेगा उन सभी को जब क्रमबद्ध रूप से मिला दोगे, तो फिर यहाँ पे एक आकृति बनेगी। ठीक है, तो वह आकृति जिस प्लेन के ऊपर बनेगी, जिस तल के ऊपर बनेगी, उसी को हम लोग कौन सा तल बोलेंगे, प्रक्षेप तल। इसमें देखोगे तो ये जो आपको नीला कलर से दिख रहा है ना, ये प्रक्षेप तल हुआ या नहीं, ये आपका वस्तु हुआ। चलिए, प्रक्षेप तल की अगर हम बात करें तो प्रक्षेप तल तीन तरह का इसमें आएगा। ठीक है, एक आपका आ जाएगा क्षैतिज तल, जिसको हम लोग हॉरिजेंटल प्लेन बोलेंगे। ठीक है, एक आ जाएगा आपका क्षैतिज तल। दूसरा आएगा आपका वर्टिकल प्लेन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तल। और एक आपका आ जाएगा अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्जुअलरी वर्टिकल प्लेन। तो ये तीन तरह के प्रक्षेप तल होंगे। ठीक है, एक क्षैतिज तल होगा, एक ऊर्ध्वाधर तल होगा, और एक अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल, जिसको ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन बोलेंगे। ठीक है, तो क्षैतिज के समांतर तल को हम लोग कौन सा तल बोलेंगे, क्षैतिज तल। ठीक है, क्षैतिज तल के लंबवत तल को हम लोग कौन सा तल बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, और जो तल आपका दोनों के लंबवत हो, क्षैतिज तल के भी और ऊर्ध्वाधर तल के भी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल। क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तल के लंबवत तल को अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम बनाते हैं, देखो प्लेन बनाना है ना हमें, क्षैतिज लाइन के बारे में हम बात किए थे ना। क्षैतिज के जो समांतर लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज लाइन बोलते हैं ना। तो उसके क्षैतिज के समांतर जो प्लेन होगा, उसको हम लोग कौन सा प्लेन बोलेंगे, ये वाला। देखिए क्षैतिज के समांतर है ना 3D में, ऐसे, ये ऐसे, ये वाला कौन सा प्लेन होगा, ये वाला क्षैतिज तल होगा ना।
इसी को हम यहाँ पे दिखाए हैं। ये हो गया आपका क्षैतिज तल, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल प्लेन। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है। दूसरा तल होगा जो इसके लंबवत हो। दूसरा तल जो होगा वो क्या होगा? इसके लंबवत होगा, है ना, इसके लंबवत। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसके लंबवत तल हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर तल। जैसे ये क्षैतिज तल हुआ, एक तल होगा जो इसके ऊपर ऐसे हो, ये हो गया क्षैतिज तल। इसके लंबवत ये वाला ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है। एक तल और होगा जो दोनों के समांतर हो, दोनों के ये दोनों के लंबवत हो, तो इधर वाला जो तल होगा ये वाला तल। बोलो, कैसे बनाते हैं? ठीक है, समझ आ रहा है कैसे हुआ? समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ? ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन, इसके लंबवत ये है, तो ये वर्टिकल प्लेन हुआ या नहीं? और ये वाला तल जो है इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है ना? इधर से 90 डिग्री का कोण बना रहा है ऐसे, और ये नीचे से भी ऐसे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये हो जाएगा आपका एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल। समझ में आया या नहीं? ठीक है, देखो देखो, ये आपका क्षैतिज तल हुआ या नहीं? बोलो, ये क्षैतिज तल हुआ है ना, क्षैतिज के समांतर है ऐसे, देखो क्षैतिज के समांतर है क्षैतिज तल, ऐसे इसके लंबवत ऊर्ध्वाधर तल। एक ऐसे लगा दो, ऐसे एक और बुक को, तो ये वाला जो होगा ये इसके भी लंबवत होगा, इसके भी लंबवत होगा, ये हो जाएगा एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ देखो, ये वाला कौन सा हुआ? ये वाला क्षैतिज तल, ये वाला। इधर वाला ऊर्ध्वाधर तल हुआ है नहीं? और इधर ये वाला इसके भी लंबवत है, और यहाँ पे इसके भी लंबवत है, क्षैतिज के भी लंबवत हुआ, ऊर्ध्वाधर तल के भी लंबवत तल हुआ, तो ये हो जाएगा अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल प्लेन, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल प्लेन, और जो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो, दोनों प्लेन के लंबवत हो, दोनों तल के लंबवत हो, उसको बोलते हैं एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां देखो, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन, ये वाला हुआ है नहीं? ये वर्टिकल, तीसरा नहीं दिखा है, तीसरा इधर होगा, होगा ना? ये तीन तरह के आपके प्रक्षेप तल होंगे। तो जो प्रोजेक्शन आप बनाओगे, जो प्रक्षेप बनाओगे, ठीक ना, वो या तो वर्टिकल प्लेन पे बनाओगे, या हॉरिजेंटल प्लेन पे बनाओगे, या आप एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे बनाओगे। ठीक है, या तो क्षैतिज तल पे, या तो ऊर्ध्वाधर तल पे, या फिर अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल पे, इन तीन तल पे बनेगा। तो तीन प्रकार के आपके प्रक्षेप तल होंगे। कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो दूसरा टर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप रेखा, प्रोजेक्टेड लाइन। ठीक है, दूसरा टर्म क्या होगा आपका? प्रक्षेप रेखा, जिसको हम लोग प्रोजेक्टेड लाइन बोलेंगे, या प्रोजेक्टर भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टेड लाइन या प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा होगी? तो आपको जो हम प्रक्षेप बता रहे थे उसमें हमने बताया था कि प्रक्षेप बनाने के लिए वस्तु के किनारे से जो है आपको प्रक्षेप तल तक एक रेखा खींचनी होती है।
और वो रेखा प्रक्षेप तल पे जिन बिंदु पे मिलती है उसको क्रमबद्ध रूप से मिलाना पड़ता है। तो वस्तु के किनारे से प्रक्षेप तल तक जो रेखा आप खींचोगे ना, इसको हम लोग कौन सा रेखा बोलेंगे? प्रक्षेप रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो वस्तु के समतल सतह तक, वस्तु के समतल सतह तक खींची गई काल्पनिक रेखा प्रक्षेप रेखा कहलाती है। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर दीजिएगा, वस्तु से समतल सतह, ठीक है, या इसको लिख दीजिएगा प्रक्षेप तल। समतल सतह है ना, इसी में ब्रैकेट में डाल के यहाँ लिख दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के लिख दीजिए, वस्तु से समतल सतह यानी प्रक्षेप तल, समतल सतह कौन सा? प्रक्षेप तल तक, प्रक्षेप तल तक, समतल सतह यानी प्रक्षेप तल तक खींची गई काल्पनिक रेखा प्रक्षेप रेखा कहलाती है। ये जो रेखा होता है काल्पनिक रेखा होता है, वास्तविक रेखा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब इसका हम प्रोजेक्शन बना रहे थे तो अभी इसमें हम 3 ही लाइन दिखाए हैं, तो 3 लाइन हम खींचे थे ना, ये ब्लैक कलर से जो दिख रहा है, ये वस्तु से प्रक्षेप तल तक खींचा गया है ना रेखा, तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? प्रक्षेप रेखा हो जाएंगे। कोई दिक्कत? ये हो गया प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये दोनों तीनों क्या हो गया आपका? प्रक्षेप रेखा। और भी कोई रेखा अगर इस किनारे से आप खींचते हो ना इधर, तो ये भी आपका प्रक्षेप रेखा होगा। यहां से खींचोगे तो ये भी आपका प्रक्षेप रेखा होगा ना। इधर से खींचोगे तो ये भी प्रक्षेप रेखा होगा, यहां से खींचोगे तो ये भी आपका प्रक्षेप रेखा होगा। तो वस्तु से समतल सतह यानी प्रक्षेप तल, जो समतल सतह होगा कौन सा होगा? प्रक्षेप तल होगा। वहां तक जो रेखा खींची जाती है उसी को हम लोग प्रक्षेप रेखा कहते हैं, प्रोजेक्टेड लाइन बोलते हैं, या प्लेन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। ठीक है, इसी का नाम प्रोजेक्टर होता है। चलिए, इसके बाद आपका आता है ग्राउंड लाइन, जिसको हम लोग आधार रेखा बोलते हैं। ये सारे टर्म है जो आगे चल के आपका आएगा। ठीक है, तो जो आधार रेखा होता है, ग्राउंड लाइन होगा, वो कौन सा होगा आपका? क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तल को मिलाने वाली स्थान पर बने रेखा को आधार रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्षैतिज तल, ये हो गया ऊर्ध्वाधर तल। इन दोनों के बीच जो ये रेखा आपका बन रहा है, इसको हम लोग कौन सा रेखा बोलेंगे? ग्राउंड रेखा, आधार रेखा। ठीक है, तो आपका जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जिस लाइन पे कट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस लाइन को आधार रेखा, ग्राउंड लाइन बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तल को मिलाने वाले स्थान पर बने रेखा को आधार रेखा कहते हैं। इसमें देखोगे तो इसमें आधार रेखा कौन सा होगा? ये वाला। इसमें अगर देखोगे आधार रेखा, ये जो ग्रीन से बना रहे हैं ना, इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन इधर वर्टिकल प्लेन, दोनों को मिलाने वाले जो ये रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार रेखा बोलेंगे। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ये होगी आपका आधार रेखा। चलिए, उसके बाद आपका आता है क्वाड्रेंट। क्या आएगा? क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन मिला करके जो है, जो आपका स्पेस होगा, जो स्थान होगा, उसको हम लोग 4 भागों में बांट लेंगे। बांटेंगे या नहीं? ड्राइंग बनाते समय सुविधा के लिए ड्राइंग शीट को 4 भागों में विभक्त करते हैं, जिसे प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग शीट को आप 4 भागों में बांटोगे, जिसके प्रत्येक भाग आपके क्या कहलाएंगे? चतुर्थांश कहलाएंगे। तो ड्राइंग जब बनाते हो तो वो 2D आकृति बनता है आपका। ये 2D शीट पे बनाते हो ना, जो शीट होता है वो 3D थोड़ी ना होता है, 2D होता है। तो 2D में आपको लंबाई और चौड़ाई दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? बांटते हैं। एक्चुअल में जो आपका जो होगा, एक्चुअल में जो आपका वस्तु होगा वो 2D होगा या 3D होगा? 3D होगा ना। लेकिन जब उसका आप जो है प्रक्षेप बनाओगे तो वो 2D में बनाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ड्राइंग शीट को 4 बराबर भागों में बांट लेंगे इस तरह से। ठीक ना? इसके प्रत्येक भाग जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? चतुर्थांश कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे। कोई दिक्कत? प्रत्येक भाग इसका चतुर्थांश। एक्चुअल में कैसा होगा? देखिए, ये तो हम ड्राइंग शीट पे बांटे। एक्चुअल में ड्राइंग शीट पे हम लोग क्या करते हैं? जो आकृति होती है उसको ड्राइंग शीट पे बनाते हैं। बनाते हैं नहीं? ड्राइंग में यही करते हैं ना। जो वास्तविक आकृति जो आपको इंजीनियरिंग में बनाना होता है, जैसे आपको बिल्डिंग बनाना है या फिर आपको ये मशीन के कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो एक्चुअल में जो होगा उसका हम लोग एक काल्पनिक इमेज बनाते हैं, एक काल्पनिक चित्र बनाते हैं। बनाते हैं नहीं?
तो एक्चुअल में वो 3D होगा, लेकिन इसमें हम लोग 2D में बनाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो हम लोग प्लेन को बांटेंगे वो 4 बराबर भागों में बांटेंगे इस तरह से। ये आपका कौन सा प्लेन? हॉरिजॉन्टल। ये आपका वर्टिकल। ये देखो 4 भागों में बट गया, तो यहाँ पे ऐसे मिला दो। बटा या नहीं? बट गया ना 4 भाग में ऐसे। बटा या नहीं? तो इसके प्रत्येक भाग जो होंगे चतुर्थांश कहलाएंगे। तो इधर वाला जो भाग होगा इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, हिंदी में वो, इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर वाला आपका क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। इसके बगल वाला ये सेकंड क्वाड्रेंट, यानी द्वितीय चतुर्थांश। इसके जस्ट नीचे ये वाला तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और इधर वाला आपका चतुर्थ चतुर्थांश, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं। ये वाला जो है लाइन, ठीक है, ये कौन सा लाइन होगा आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, बोलेंगे या नहीं? 2D में बनाएंगे तो क्षैतिज लाइन, 3D में होगा तो प्लेन। तो 3D में अगर देखोगे तो ये होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन को जो हम लोग 2D में दिखाते हैं तो ऐसे एक लाइन से दिखाते हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। इधर आपका ये कौन सा प्लेन था? वर्टिकल प्लेन था या नहीं? बोलो। तो ये वाला जो लाइन होगा ये कौन सा हो जाएगा आपका? वर्टिकल लाइन होगा ना। इसी का हम लोग 2D में दिखा रहे हैं ना। एक्चुअल में जो 3D में था उसको ड्राइंग में हम लोग क्या किए? 2D में बांटे। ड्राइंग शीट पे हम लोग 2D में किए कन्वर्ट। तो एक्चुअल में आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था उसको ड्राइंग शीट पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए। एक्चुअल में जो वर्टिकल प्लेन था उसको ड्राइंग शीट पे हम क्या किए? वर्टिकल लाइन बनाए माने। ठीक है, और इस तरह से ये जो 4 क्वाड्रेंट है वो यहाँ पे बट गया आपका। ये प्रथम क्वाड्रेंट, ये द्वितीय क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब इन सभी का पोजीशन बोलेगा। ठीक है, अगर प्रथम चतुर्थांश की हम बात करें, यहाँ पे देखो तो प्रथम चतुर्थांश का पोजीशन कहाँ होगा? स्थिति कहाँ होगा? ये प्रथम है ना। ये किधर होगा आपका? हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर या नीचे? ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने होगा ना, यानी कि एचपी के ऊपर। इसकी स्थिति अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, ठीक है, एबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन के सामने वाला जो चतुर्थांश होगा उसको हम लोग कौन सा चतुर्थांश बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, क्षैतिज तल के ऊपर और ऊर्ध्वाधर तल के सामने वाले चतुर्थांश को हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें 2D में तो हॉरिजॉन्टल लाइन एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन और इन फ्रंट द वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, क्षैतिज लाइन से ऊपर, क्षैतिज रेखा से ऊपर, और वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा के सामने वाला प्लेन प्रथम हो गया। द्वितीय की अगर हम बात करें तो द्वितीय वाला कौन सा होगा? ये वाला होगा ना। इसकी स्थिति कहाँ होगी? ये भी आपका होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, यानी क्षैतिज तल के ऊपर, वर्टिकल प्लेन के पीछे। ठीक है, बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन एंड एबव द बगल। तो ये भी हुआ, ये भी हुआ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, एबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन के पीछे, बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश। समझ में आ रहा है? ठीक है, इधर बोलोगे तो लाइन से बात करेंगे। प्लेन यहाँ पे लाइन बन जाएगा 2D में, बनेगा या नहीं? तो इधर अगर बात करोगे तो 2D में लाइन होगा, और इधर अगर बात करोगे तो प्लेन होगा। अब आता है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश किधर होगा? इधर होगा ना।
तृतीय चतुर्थांश। इसकी अगर हम बात करें, इसकी पोजीशन की बात करें, इसकी स्थिति की बात करें, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा या नीचे होगा? नीचे हो गया ना, ये नीचे, यानी कि बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा या नहीं? थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा, ये सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो आगे चल के हम बताएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल में पूछ देगा, जैसे क्वेश्चन पूछता है ना कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। फर्स्ट एंगल में हम लोग प्रथम चतुर्थांश में रखेंगे, तो स्थिति कहाँ होगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने। समझ में आ रहा है? तो वो क्लियर हो जाएगा आपको, तो थोड़ा सा भी यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा आपको पहले ही हम बता दिए थे कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा तो आगे और दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इसको समझिए अच्छे से। ठीक ना, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे या आगे? पीछे। ठीक ना, चतुर्थ चतुर्थांश की अगर हम बात करें, ये किधर होगा आपका? इसका पोजीशन हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के सामने। कोई दिक्कत? तो चारों चतुर्थांश का आपको स्थिति पता चल गया। ठीक है, तो अगर आपको बोल देगी कि आपका जो वस्तु है वो प्रथम चतुर्थांश में है, इसका मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने। अगर आपको बोल दे कि वस्तु आपकी तृतीय चतुर्थांश में है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ठीक ना, तो देखिए चतुर्थांश क्या होगा, ड्राइंग बनाते समय सुविधा के लिए ड्राइंग शीट को 4 भागों में विभक्त करते हैं, जिसे प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, चलिए एक चीज और, ये तो हो गया आपका जो है। अगर हम कोन्स की बात करें, ठीक ना, तो कोन हम यहां से हॉरिजॉन्टल प्लेन से यहां से बनाना शुरू करेंगे, राइट साइड हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर हम कोन से बात करें तो प्रथम चतुर्थांश का कोण कितना से कितना होगा? 0 से 90 डिग्री होगा ना, यहां से लेके यहां तक 0 से 90 डिग्री। द्वितीय में जाएगा तो 90 से 180, 90 डिग्री से 180 होगा या नहीं? तृतीय में आएगा तो 180 से 270 होगा या नहीं? बोलो। चतुर्थ में जाएगा तो होगा या नहीं? तो यहां क्या होता है ना, यहाँ पे इससे भी ऊपर का कोण होता है। अगर बोल देगा कि 360 के बाद, इसका मतलब एक बार यहां से ऐसे पूरा घूम के यहां आया फिर आगे बढ़ा, तो यहां के बाद जब एक बार ऐसे आप घूम के जो है एक राउंड जब आप ऐसे लगा दिए कोण, तो ये 360 बना। और दूसरा बार जब आप यहां पहुंच गए, ये कोण क्या होगा? 360 से बड़ा होगा, होगा ना। तो फिर अगर आपको कोण बोल देगा इतना से इतना कोण के बीच, तो फिर इसके बाद 360 से क्या हो जाएगा? 90 जोड़िए इसमें, 450। फिर यहां पे क्या हो जाएगा? 450 तक यहां एक बार घूम के आ गए, 450 से 540, फिर 540 से 90 जोड़िए 630, फिर यहां पे 630 से 720। तो आपको कौन बोल देगा और पूछ देगा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस चतुर्थांश में जाएगा, तो बता दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, 640 डिग्री का कोण किस चतुर्थांश में जाएगा? चौथे में। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि 800 डिग्री का किस में जाएगा? फर्स्ट में। 720 प्लस कितना? तो 720 प्लस 80, तो 90 यहां पे आएगा, इधर हो जाएगा आपका 810। तो 810 से पहले है, तो
तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा कौन कौन कोऑर्डिनेट में कौन सा कोऑर्डिनेट में जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चल के हम आपको बताएंगे कि कौन को जो हम लोग मापते हैं ना, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में माप रहे हैं तो उसको हम लोग धनात्मक कोण बोलते हैं, और घड़ी के दिशा में मापते हैं तो उसको ऋणात्मक बोलेंगे। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में धनात्मक और घड़ी के दिशा में ऋणात्मक। तो देखो, काट दीजिए। ठीक है, अगर कोण को आप ऐसे माप रहे हो, ऐसे माप रहे हो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में माप रहे हो तो क्या हो रहा है? धनात्मक। तो अभी तक जो हम मेजरमेंट कर रहे थे, किधर मेजरमेंट कर रहे थे? घड़ी के दिशा में। अरे बोलो, माप रहे थे यानी कोण को जो हम लोग माप रहे थे तो ऐसे माप रहे थे, माप रहे थे ना। ये कौन सा दिशा था? घड़ी के दिशा में था, सॉरी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये क्या था आपका? धनात्मक कोण। अगर आप घड़ी के दिशा में मापोगे, घड़ी की दिशा में कैसे मापोगे? ऐसे घड़ी चलता है ना, तो ये जो कोण होगा ये क्या होगा? ऐसे अगर मापोगे तो निगेटिव होगा। तो अभी तक हम जो ले रहे थे क्वाड्रेंट, वो पॉजिटिव कोण के हिसाब से ले रहे थे, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में माप रहे थे। अब जो हम लोग मापेंगे घड़ी के दिशा में मापेंगे तो क्या होगा? ऋणात्मक। तो अगर यहाँ पे क्वाड्रेंट को फिर से हम बना दे, थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। तो अब हम घड़ी के दिशा में माप रहे हैं। अब जो मापेंगे किधर मापेंगे? घड़ी के दिशा में। ठीक है, घड़ी के दिशा में आप माप रहे हैं। तो अभी तक जो इससे पहले जो मापे थे वो धनात्मक कोण था, अब जो मापेंगे वो क्या होगा? ऋणात्मक। क्वाड्रेंट तो वही होगा, ये फर्स्ट होगा या नहीं? वो तो नहीं बदलेगा ना। जो पोजीशन आपको बताएं, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने फर्स्ट होगा, तो हमेशा वही रहेगा। चाहे आप घड़ी की दिशा में कोण को मापो, चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में मापो। कोई दिक्कत? दोनों में से किधर भी मापो। अब हम लोग मेजरमेंट कर रहे घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी के विपरीत दिशा में जब मापोगे ना तो क्या होगा? ऐसे मापोगे। मापना कहां से स्टार्ट करते? इस पूरे यहां से राइट साइड हॉरिजेंटल लाइन से मापते हैं ना, तो ऐसे अब हम लोग मापेंगे। ठीक ना? तो अब बोलो, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री से 90 नहीं, -90। ये हो गया 0, ऐसे आएगा -90। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसे कोण बनाते हो ना, ऐसे अगर आप कोण बनाते हो तो ये कोण होगा आपका -30 डिग्री या -45 डिग्री। ऐसे ऐसे बनाए हैं ना घड़ी के दिशा में, और यही अगर आप ऐसे बनाते, ऐसे अगर बनाते तो फिर ये पॉजिटिव होता, तो ये 270 से प्लस होता, 270 + 60 डिग्री होता ना। तो ये ऐसे पॉजिटिव होता, ऐसे बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, हाँ। तो ये 0 से क्या हो जाएगा? -90। कोण में वो वाला साइन नहीं लेते हम लोग, वो अलग चीज है। फिर यहाँ पे क्या होगा? -90 से -180 डिग्री होगा ना। फिर इधर -180 से -270, ये -270 से -360, फिर इधर -360 से -540। ठीक है, इस बार जो कोण को हम लोग माप रहे हैं ना, किधर माप रहे हैं? ऐसे माप रहे हैं, ऐसे माप रहे हैं ना, घड़ी के दिशा में। ये ऋणात्मक कोण हुआ। 360 में 90 जोड़िएगा तो 450। नहीं नहीं, 360 + 90, 450। 360
450। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? फिर इधर 450 प्लस 90 उतना माइनस में होगा ना। तो इस तरह से आप नेगेटिव वाला भी बोलेगा तो आप वहां से क्वाड्रेंट बता दोगे, बताओगे ही नहीं। आपसे पूछ देगा कि माइनस 165 डिग्री का कोण किस में बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, बनेगा ना। ऐसे अगर कोण बोल दे और आपसे क्वाड्रेंट पूछ दे तो आप बता दोगे ना। चलिए, क्लियर हो गया, चारों चतुर्थांश क्लियर हो गया ना। तो ये वाला आपका होगा 0 से 90 के मध्य चतुर्थांश। ठीक है, अब पुनः जो आएगा 360 से 540 में, जब आप क्लॉकवाइज नापोगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मापोगे, वो घड़ी के विपरीत दिशा में जो धनात्मक होता है कोण, तो वही चीज हम यहाँ पे बताए हैं। इसमें हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में माप रहे थे या नहीं। बाकी जो है चतुर्थांश का स्थिति भी हमने आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने प्रथम, वर्टिकल के पीछे हॉरिजॉन्टल के ऊपर द्वितीय, वर्टिकल के नीचे और सॉरी हॉरिजॉन्टल के नीचे और वर्टिकल के पीछे थर्ड, और ये वाला आपका वर्टिकल के सामने और हॉरिजॉन्टल के नीचे। कोई दिक्कत? आई थिंक चतुर्थांश आपको क्लियर हो जाएगा। अभी कोण के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यदि आप कोण को जो है मापते हो, यदि कोण को घड़ी के विपरीत दिशा में मापते हैं तो उसे धनात्मक लेते हैं। ठीक है, ये घड़ी का विपरीत दिशा, घड़ी देखो कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना। तो ऐसे जो चलेगा वो क्या हो जाएगा आपका? घड़ी, घड़ी के विपरीत दिशा में मापते हैं तो धनात्मक। तो ऐसे घड़ी ऐसे चलता है तो इसके विपरीत दिशा में कौन सा होगा? ये वाला, ऐसे होगा ना, ये धनात्मक होगा। यदि घड़ी के दिशा में मापते हैं तो ऋणात्मक। घड़ी ऐसे चल रहा है तो अगर ऐसे ही मापेंगे इसी दिशा में तो ऋणात्मक। कोई दिक्कत? तो घड़ी के दिशा में ऋणात्मक और विपरीत दिशा में धनात्मक कोण। तो जब भी हम लोग प्रोजेक्शन में कभी कोण की बात करेंगे तो जब आपको नहीं कुछ कहा जाए तो आप क्या मानोगे? धनात्मक, घड़ी के विपरीत दिशा में मापे हैं। ऋणात्मक जब कहेगा तो वो बता देगा। ये था आपका चतुर्थांश। ठीक है, अगला जो है अब प्रक्षेप का हम लोग देखने वाले हैं, वर्गीकरण, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक ना। आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।